एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट से कवर करने वाले हैं सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। और लिगेंड्स को हम क्लासीफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड डेंसिटी। सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है। सेंट्रल मेटल एटम एक ऐसा एटम होता है जो कि लिगेंड से अटैच होता है विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो किसी भी मेटल को सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए कुछ फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करना होता है। लाइक ऑल दिस कंडीशंस आर, इट शुड हैव स्मॉल साइज, शुड हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड मस्ट हैव बैकेंड ऑर्बिटल टू एक्यूमुलेट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। सो all these three conditions are fulfilled by d block elements. That's why जो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं they become central metal atom. Here this is an example of coordination compound and इसमें जो Fe है that represent central metal atom and जो भी central metal atom होता है वो ligand से एक coordinate bond के थ्रू attached होता है। और जो ligand होता है that is donor, it donates its electron pair to central metal atom. That means जो हमारा ligand रहेगा that is donor और जो हमारा central metal atom है that is acceptor. So हमारे जो ligands होते हैं they are Lewis bases basically and जो हमारे metals होते हैं central metal atom they are Lewis acid. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल मेटल एटम। इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सा एटम होता है और अ मेटल टू बिकम अ सेंट्रल मेटल एटम कौन सी कंडीशंस रहती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिगेंड्स। सो वी क्लासीफाई द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। सबसे पहले हम चार्ज के बेसिस के ऊपर 3 टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे, देन वी विल शिफ्ट आवर डिस्कशन ऑन डेंसिटी। सो चार्ज के बेसिस के ऊपर वी हैव 3 टाइप ऑफ लिगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। सो सबसे पहले हम नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को कवर करेंगे। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स लाइक Cl नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। सो ऑल दीज आर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। सो अब आपको याद ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आगे हम जैसे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें आपको जो भी लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज मिलेगा उसका जब आपको नोमेनक्लेचर करना है, देन जो भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड एंड होंगे विद द वर्ड IDE या ITE या ATE, सो यू हैव टू रिप्लेस दिस ई वाला पार्ट विद O. सो मैं आपको इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से इफ़ आई हैव दिस क्लोराइड देन वी विल राइट क्लोराइडो, आयोडाइड आइडाइडो, सल्फाइड सल्फाइटो, फॉस्फाइड फॉस्फाइटो, सल्फेट सल्फेटो, एसीटेट एसीटेट. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स. नाउ next is positively charged ligands. So here I have few examples of this positively charged ligands. So इसमें हमारे आ जाते हैं हाइड्रोजीन, नाइट्रो, नाइट्रोसिल. सो इसमें भी आपको ध्यान रखना है जब भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड मिले यू विल यूज़ द सुफिक्स IUM, राइट. लाइक जैसे कि हाइड्रोजीन है तो आप हाइड्रोजीन ही लिखोगे, आप इसकी जगह आप IUM लिखोगे, ठीक है. और जैसे नाइट्रो है तो नाइट्रो की जगह भी जो लास्ट वाला वर्ड है उसको रिप्लेस करके वहाँ पे आप सुफिक्स यूज़ करोगे IUM. जैसे ये सेम इन द केस ऑफ नाइट्रोसिल. Next is neutral ligands. If you see the neutral ligands in your coordination compound, तो आप वहाँ पे you will use some special names like if H2O then you will write the aqua word in your IUPAC nomenclature of coordination compound. If it is NH3 then you will write amine. We be very careful with the spelling of this amine. It is not AMINE, it is AMMINE. यहाँ पे डबल M है. If you see the CO that is carbonyl, so you will write the carbonyl in IUPAC nomenclature. सो इस वीडियो में हम यहीं तक लिगेंड्स को कवर करेंगे. आने वाली वीडियो जो होगी वो डेंसिटी के ऊपर बेस्ड होगी. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.